आपको कभी ऐसा लगा कि आप दिन भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपका दोस्त जो सिर्फ 3 घंटे पढ़ता है, उससे बेहतर मार्क्स ले आता है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको 12 ऐसी स्टडी टेक्निक्स बताने वाला हूं जो आपकी पूरी एकेडमिक लाइफ बदल देंगी। देखिए, कहते हैं कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, लेकिन रियलिटी ये है कि सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आज के टाइम में जो स्टूडेंट्स सिर्फ 3 घंटे पढ़कर उतने मार्क्स ले आते हैं जितने दूसरे 10 घंटे पढ़कर भी नहीं ला पाते, वो इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। स्टडीज में पाया गया है कि हमारा ब्रेन एवरेज आधे घंटे के लिए ही 100% एफिशिएंसी से काम कर सकता है। इसके बाद ब्रेन की एफिशिएंसी सिर्फ 20 से 30% रह जाती है। तो क्या करना चाहिए? हर 25 से 30 मिनट की स्टडी के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो इस टेक्निक से 5.5 घंटे इफेक्टिव स्टडी होगी। दूसरी बात है प्रॉपर डेली प्लानिंग। अगर आप स्टडी से पहले हाई डोपामिन एक्टिविटीज करते हैं जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या गेमिंग, तो आपका ब्रेन फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए स्टडी के पहले ऐसी एक्टिविटीज अवॉइड करें। तीसरी टेक्निक है डेडिकेटेड स्टडी एनवायरनमेंट बनाना। एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपकी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एनवायरनमेंट से क्यूज लेता है और इन क्यूज की वजह से ही कोई भी हैबिट ट्रिगर होती है। अगर आप हमेशा सेम प्लेस पर स्टडी करेंगे तो आपका ब्रेन उस जगह को स्टडी के साथ एसोसिएट कर लेगा। चौथी टेक्निक है कॉन्सेप्ट्स को समझना, फैक्ट्स को रटना नहीं। फैक्ट्स बिल्कुल यूजलेस हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई और वर्ल्ड वॉर 2 1939 में स्टार्ट हुई और 1945 तक चली। अगर आप सिर्फ ये डेट्स याद करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप समझेंगे कि क्यों ये वॉर्स हुई, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो आप ऑटोमेटिकली डेट्स भी याद रख लेंगे। पांचवी टेक्निक है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज करना। हमारा ब्रेन मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को बहुत इजीली याद कर लेता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये 13 लेटर्स याद करो, HAPPY THURSTAY, आप इजीली याद कर लेंगे क्योंकि ये मीनिंगफुल है। लेकिन अगर सेम लेटर्स को रैंडमली अरेंज करूं तो आपको प्रॉब्लम होगी। छठी टेक्निक है सुपरफिशियल थिंकिंग से बचना। हमेशा एक्चुअल मीनिंग को समझने की कोशिश करें। सातवीं टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। ये सबसे इफेक्टिव मेथड है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिकलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि हमें कोई चीज याद है, लेकिन एक्चुअली नहीं होती। आठवीं टेक्निक है एडिक्वेट स्लीप लेना। स्लीप एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होगी। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। नौवीं टेक्निक है फाइनमैन मेथड। आप दूसरे को कोई कॉन्सेप्ट तभी समझा सकते हो जब आपको खुद को वो 100% क्लियर होगा। किसी भी टॉपिक को इस तरह समझें कि आप उसे एक 5 ईयर ओल्ड बच्चे को समझा सकें। 10वीं टेक्निक है SQ3R मेथड। सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। ये मेथड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किसी भी चैप्टर को इफेक्टिवली याद करने में हेल्प करता है। 11वीं टेक्निक है स्पेस्ड रेपिटेशन। स्टडीज के अकॉर्डिंग किसी भी इंफॉर्मेशन को टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में स्टोर करने के लिए उसे 7 बार देखना पड़ेगा। लेकिन ये 7 बार एक ही दिन में नहीं, बल्कि स्पेस्ड इंटरवल्स में होना चाहिए। 12वीं और आखिरी टेक्निक है निमोनिक्स का यूज करना। निमोनिक्स एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने में हेल्प करता है। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंपल एक्रोनिम्स या फ्रेजेस में कन्वर्ट कर दें। ये सभी टेक्निक्स साइंटिफिकली प्रूवन हैं और अगर आप इन्हें प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी स्टडी एफिशिएंसी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। याद रखिए, हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पैन सिर्फ 5 से 9 लेटर्स का ही होता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन को चंक्स में डिवाइड करके पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सभी टेक्निक्स को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना होगा। 1-2 दिन करने से कुछ नहीं होगा, इन्हें अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप जानते हैं कि कैसे स्मार्ट वर्क करके आप कम टाइम में बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं। इन टेक्निक्स को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसे लगा।